देखो 68 अच्छा 69 है। क्या कह रहा है 370 रुपए है कि यहाँ पे हम लोग मैथ का जो अनुपात समानुपात का आगे से शुरू करते हैं 68 नंबर तक क्वेश्चन हमने आपको बता दिया और 69 से आपको बताएंगे। तो 69 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक 370 रुपए की ए बी सी और ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए का हिस्सा बटे बी का हिस्सा बराबर है बी का हिस्सा बटे सी का हिस्सा बराबर है 3/4 के। तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यानी टोटल रुपया कितना है, टोटल रुपया देखो दिया गया है 370 रुपया। 370 रुपया 3 रुपया का 3 लोगों में विभाजित किया गया है, ए माँ बी माँ और सी माँ 3 लोगों में विभाजित किया गया है। लेकिन कहा क्या गया देखो कई कह रहा है कि ए का हिस्सा यानी ए का जितना मिला है ए का हिस्सा बटे बी का हिस्सा बराबर है बी का हिस्सा बटे सी का हिस्सा बराबर है 3/4 के। 3/4 ये कह दिया। देखिए मतलब क्या हुआ, देखिए मतलब ये हुआ कि ए अनुपात बी बराबर है ए बटे बी को ए अनुपात बी लिख सकते हैं कि नहीं, ए अनुपात बी है बराबर किसके 3/4 के। बताओ लिख सकते हैं। और इसे भी इसको लिख सकते हैं बी अनुपात सी बराबर है 3/4 लिख सकते हैं। अब सभी का अनुपात अगर बराबर करना है तो देखो बी बी अलग अलग दिख रहा है कि नहीं। देखो बी यहाँ पे देखो यहाँ भी बी है और यहाँ पे बी है तो दोनों का मान सेम होना चाहिए। यहाँ 4 है बी है यहाँ 3 है। गलत बात। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें गुणा करना पड़ेगा। इधर 3 का गुणा कर दें और इधर 4 का गुणा कर दें। तो गुणा करोगे तो ये 3 त्रिका 9 और 4 तिया 12। इधर करोगे तो 4 तिया 12 और 4 चौके 16। अब ए बी बी सी निकल आया तो ए बी और सी तीनों का अनुपात निकाल लोगे कि नहीं। ए का अनुपात कितना है 9 तो 9 लिख दिया। बी का अनुपात कितना है 12 तो 12 लिख दिया। सी का अनुपात कितना है 16 तो 16 लिख दिया। समझ में आ रहा है। अब क्या कह रहा है ये टोटल रुपया कितना है 370 और 370 रुपए को ये तीनों को में बांटना है। लेकिन जो 370 रुपया टोटल है तो अनुपात के रूप में अगर देखा जाए टोटल कितना रुपया होगा तो अनुपात के रूप में टोटल देखा कितना हो जाएगा 37। अनुपातिक 37 कितना हो जाएगा अनुपातिक 37 यानी अनुपातिक 37 को बांटना है 370 के हो जाएगा नहीं। ये अनुपात में बराबर है। तो आपसे पूछा क्या ए का हिस्सा अनुपातिक 9 तो अनुपातिक 9 की वैल्यू निकाल दो। ठीक है तो 370 बटे 37 इंटू 9 तो बस ये कट जाएगा। कितने बार में जाएगा 10। तो ए को कितना रुपए मिलेगा 90 रुपए मिलेगा। ये हो गया ए का हिस्सा। नोट करो इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 संख्याओं का योग 98 है। यानी कोई 3 संख्याएं हैं। ठीक तो मान लेते हैं ये कोई फर्स्ट होगी ये सेकेंड होगी ये थर्ड होगी और तीनों संख्याओं का योग है। यानी टोटल जो है तीनों संख्याओं का टोटल जो है वो कितना है 98। तीनों संख्याओं का योग कितना है 98। आगे क्या कह रहा है यदि पहली और दूसरी संख्या 2:3 के अनुपात में है। फिर क्या कह रहा है पहली और दूसरी दे दिया। पहली और दूसरी कितना है 2:3 के अनुपात में। फिर आगे फिर क्या कह रहा है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। दूसरी और तीसरी की संख्या का अनुपात कितना है 5:8। ठीक तो इस तरह मेथड से भी बन जाएगा। आप चाहो तो जो पहला वाला मेथड बताया था उससे भी आप बना सकते थे। तो तीनों का अनुपात आप पहले निकाल लो। तो निकालने के लिए क्या करते हैं इस मेथड में देखो ये जो 3 है इधर लिख देंगे ऐसे। इधर ये 5 है एक जगह खाली है तो इधर 5 लिख देंगे। अब बस सभी का गुणा करा के लिखेंगे। तो इस गुणा इसे नहीं कराना डायरेक्ट आपको इसे लिख देना 2 गुणा 5 इधर लिखेंगे 3 गुणा 5 इधर लिखेंगे 8 गुणा 3। कुछ कटेगा क्या नहीं कटेगा ना। तो नहीं कटेगा तो गुणा कराना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10 ये हो गया 10 अनुपात ये कितना 5 3 15 अनुपात 8 3 का 24। यानी ए बी और सी तीनों संख्याओं का अनुपात कितना है। तीनों संख्याओं का अनुपात 10 15 और 24। 10 15 और 24 तीनों को जोड़ोगे संख्याओं को कितना निकल के आएगा 49 निकल जाएगा। तीनों संख्याओं का योग देखो इसको जोड़ दो सभी को। तो तीनों संख्याओं का योग यहाँ पे कितना निकल के आएगा अनुपातिक 49। लेकिन वहां क्या बताया था तीनों संख्याओं का योग 98 है। तो अनुपातिक 49 98 के बराबर होगा कि नहीं बिल्कुल होगा। तो अनुपातिक 1 का मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो किसका मान पूछा है तो दूसरी संख्या कितनी है 15। तो अनुपातिक 15 का मान निकाल लेंगे। तो अनुपातिक 15 दूनी 30 यानी दूसरी संख्या कितनी है 30। ऐसे कोई भी संख्या आपसे पूछ लेता आप निकाल लेते। नोट कर लो इसको।
देखो अगला क्वेश्चन ये कौन सा है, 71 नंबर ना। 71 नंबर में देखो क्या कह रहा है। किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन के 50% के बराबर है। यानी दुई व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? दुई। एक ये पहला है और एक ये दूसरा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के द्वारा यानी पहले व्यक्ति के द्वारा किए गए उत्पादन का, तो ये जितना उत्पादन कर रहा है पहले व्यक्ति के द्वारा किए गए उत्पादन का 33.3%, यानी जितना उत्पादन कर रहा है, मान लो कुछ भी कर रहा है, मैंने पता, ठीक। हम चाहो तो फर्स्ट करके बना लो, चाहे तो एक्स करके बना लो, जो भी मान ले। तो जो पहला व्यक्ति है ये उत्पादन कर रहा है फर्स्ट, हम फर्स्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है, इतना उत्पादन कर रहा होगा। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहले व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का, तो पहले व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का कितना है, 33.3%, 1/3%। पहले व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का है 33.3%, बराबर किसके है, दूसरे व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, किए गए उत्पादन के 50%। तो दूसरे व्यक्ति का उत्पादन मान लेते हैं ये सेकंड है, यही सेकंड, ठीक है, ये सेकंड, एक्स वाई करके भी मान सकते हैं वैसे, ठीक। तो सेकंड है तो इसका कितना 50% के बराबर है, 50% के बराबर, ठीक। अब हम आपका ये तो बता ही चुके हैं 33.3% परसेंटेज में कितना होती है, 1/3 के बराबर। तो ये फर्स्ट जो होगा ये 1/3 के बराबर होगा, और सेकंड जो है 50% किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है कि नहीं। अब एक अनुपात यानी पहले का उत्पादन और दूसरे का उत्पादन का अनुपात निकाल सकते हो कि नहीं। तो 1/2 यानी ये एक क्या है, पहले का उत्पादन, सेकंड क्या है, दूसरे का उत्पादन, तो निकालोगे बच्चा। तो भाई क्या होगा, देखो इधर इधर चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3:2, ठीक। यानी पहले का उत्पादन कितना है, 3, और दूसरे का उत्पादन कितना है, 2। क्लियर। अब लेकिन आगे फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 वस्तुएं बनाए, दूसरा व्यक्ति यानी यो वाला प्रतिदिन कितनी बनाए, 1500, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन में कितनी प्रतिदिन बना रहा हो, अनुपातिक द्वि, अनुपात के रूप में आया है, याद रखना। तो दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन कितनी बना रहा है तुम्हारे हिसाब से, अनुपातिक द्वि, लेकिन क्वेश्चन में कितना बना रहा है, 1500। तो अनुपातिक द्वि की वैल्यू 1500 की बराबर हुई है कि नहीं। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू कितनी हुई है, 750 के बराबर, 750 के बराबर हुई है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितनी वस्तुएं बनाएगा। तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन अनुपातिक 3 बना रहा है, तो अनुपातिक 3 की वैल्यू निकाल देंगे, तो गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 225, ठीक है, इतना आ जाएगा, है ना, यानी 2250, ठीक। इतना नोट कर लो उस क्वेश्चन को। देखो तो अगला क्वेश्चन 72 नंबर कह रहा है 1870 रुपए 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है, यानी 1870 रुपया टोटल है, एक 3 भागों में बांटना है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो 3 भाग मान लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 भागों में फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 भागों में बांटते, कोनो दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लेते हैं। लेकिन क्या कह रहा है, पहले भाग का 1/3, तो पहला भाग जो भी वो फर्स्ट है मान लेते हैं, तो पहले भाग का 1/3 बराबर है दूसरे भाग का, पहले भाग का 1/2 है बच्चा, पहले भाग का 1/2 बराबर है दूसरे भाग का 1/3 के, तो दूसरे के 1/3 के बराबर है तीसरे भाग के, तो तीसरे भाग के 1/6 के बराबर है, ठीक। ये आपस में बराबर है, क्लियर। तो आपसे पूछा क्या है कि तीसरा भाग क्या होगा, लेकिन ये तभी निकाल पाओगे आप जब पहले का कितना है अनुपात, दूसरे भाग का कितना अनुपातिक मान है, तीसरे का भाग का कितना अनुपातिक मान है। तो इस तरीके का तो हमने आपको थोड़ा सा बताया था। क्या बताया था बच्चा, देखो जैसे मान लो, अगर यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं आपको, जैसे मान लेते हैं हम कह दें एक का, ऐसे देखो ऐसे लेते हैं, यक्स का 1/2 बराबर है वाई के 1/3 के, ऐसे है। हम आपसे कहते हैं कि यक्स अनुपात वाई निकालना है, क्या निकालना है, यक्स अनुपात वाई निकालना है। तो अगर यक्स अनुपात वाई निकालोगे तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर ध्यान से आप देखोगे तो यक्स एक वाई इधर ला देने बराबर, एक का कर देते, जो ये फिर मान रहा है यक्स का जो मान रहा है वो पलट देते, पलट देते। अगर एक उधर भेजियो तो ये कितना है, 2/3 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, बताओ भाई, नहीं समझ में आओ। ऐसे हम इसमें भी क्या करेंगे, इसमें सभी का मानों को पलट देंगे, ठीक है। जब 3 दिया और 4 दिया तो सभी के मानों को क्या कर दो, पलट दो।
तो बस निकाल दो पलट करके। तो 1 अनुपातिक 1 अनुपातिक 2 अनुपातिक 3 यानी 1:2:3 जब आप निकालोगे तो एक हर पलटी हो 1 केयर तो कितना आ जाइए 2, एक हेयर पलटी हो तो कितना आ जाए 3, एक हेयर पलटी कितना आ जाएगा 6। तो कितना आ जाइए फर्स्ट सेकेंड थर्ड के अनुपात 2:3:6 कितना आ जाइए 2:3:6। तो टोटल कितना है तो 1870 यानी टोटल देखो अनुपातिक 6 और 3 9 2 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1870। तो आपसे पूछा क्या है दूसरा तो थर्ड का पूछा तो अनुपातिक 6 का मान निकालेंगे तो 11 अनुपातिक 1 का पहले मान निकाल लो। तो अनुपातिक 1 का मान निकालिए तो 11 एकम 11 एक बार 11 कर दो 11 एकम 11 11 70 बस जीरो है कितना तो बचिए। तो अब कितने निकालना मान 6 अनुपातिक 6 का मान निकाल दो। तो अनुपातिक 6 का मान निकाल दो तो 17 गुणा 6 तो 17 छंगा कितने होते हैं 102 इतना आंसर आ जाएगा कि नहीं। ठीक है तो छठवें का मान कितना है इतना नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्या कह रहा है इसमें 427 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा गया है 427 टोटल कितना रुपया है 427। देखो कितने लोगों में बांटोगा 3 में A B और C में बांटा गया तो रेशियो भी हम निकाल लेंगे। पहले जो क्वेश्चन में कह रहा है उसे कह रहा है क्या कह रहा है देखो A के भाग का 3 गुना यानी A का भाग का 3 गुना बराबर है B के भाग के 4 गुना यानी B के भाग के 4 गुना तथा C के भाग के 7 गुना तथा C के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है यानी A के भाग का 3 गुना B के भाग का 4 गुना C के भाग का 7 गुना परस्पर क्या है बराबर। तो जब बराबर है तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाना होगा जो अभी हमने आपको बताई थी कि ABC का मान निकालने के लिए क्या करेंगे उल्टे का अनुपात निकालेंगे। क्या करेंगे उल्टे का अनुपात। तो देखो इसको पहले आपको थोड़ा समझा देते हैं फिर डायरेक्ट कैसे निकालेंगे वो भी आपको बता देते हैं। जैसे तुम अब ABC का अनुपात निकालोगे जैसे A का अनुपात यहाँ पे देखो A गुणा 3 है वहां पे क्या था 1/3 था तो 3 निकल आया था। तो यहाँ पे जब तुम A B और C का अनुपात निकालोगे तो क्या निकल के आएगा ध्यान से देखो A का अनुपात 1/3 B का अनुपात 1/4 और C का अनुपात 1/7 ठीक इतना निकल के आएगा। फिर क्या करेंगे अब करो योग कि सबका एलसीएम लो फिर में भाग दो जो ना आवे ऊपर लिखो कहीं तो करिए नहीं समझ पाए। अब ये खाली तो मतलब बटे के रूप में आया है लेकिन एक सही के रूप में तोड़ेंगे कि नहीं तो उसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें देखो क्या करना है एक सबका अगर गुणा करेंगे एलसीएम लियो एलसीएम लेने का मतलब क्या ये एक सबका गुणा कराओ और जब एक गुणा करियो फिर क्या करियो 3 से भाग दियो नहीं बात समझ पाए। देखो ऐसे ही है खैर पूरा एलसीएम ले होते सबके तो सबके एलसीएम कितना है 7 4 गुणा 3 7 गुणा 4 गुणा 3 और जो ऊपर वाली वैल्यू है ये जो ऊपर हमें अंश में रखना है वो क्या रखना पड़ी है कि 7 गुणा 4 इसे को 7 गुणा 4 गुणा 3 माँ 3 से भाग दो 3 से भाग दियो तो 3 3 कट जाएगी नहीं तो ऊपर केवल इनका वैल्यू कौन है 7 चौक 28 कितनी है 28 तो A का मान आ जाइए अनुपातिक 28। ऐसे अगर माप रखियो B का मान क्या है तो 7 गुणा 4 गुणा 3 एमा 4 का भाग दो तो कितना आ जाइए 7 3 21। ऐसे अगर माप दो एमा तो 7 गुणा 4 गुणा 3 लेकिन एमा 7 से भाग दो तो कितनी आती है 12 इतना है कि नहीं। तो ये A और B और C के अनुपात निकल के आएगा लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है कुछ ऐसे करिए कौन दिमाग लगाइए घंटा हमें क्या करना है देखो समझाने के लिए हमने आपको बता दिया हमें डायरेक्ट कैसे निकालना है कि ऐसा अगर मान दे दिया तो डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे। ठीक तो कैसे निकालेंगे तो समझ में आ गया होगा बेसिक है ये ठीक है सब लोग जानते हैं। कैसे डायरेक्ट A B C का अनुपात निकालेंगे हम लोग देखो जब तुम्हें एन पर लिख देते हैं हम A B और C का अनुपात निकालना है। अब तुम्हारा A का वैल्यू क्या होगा जब कभी ऐसा अगर वैसा दे दिया जाए बटे के रूप में तब तो निकाल ही लियो फटाक से उल्टा कर दो बस लेकिन जब ये तुम्हारे बटे के रूप में ना हो डायरेक्ट वैल्यू के रूप में हो तो तुम्हें A का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे हम मूल्य लो A में जो संख्या को गुणा कराओ 7 चौक 28 तो A का मान कितना आ गया 28 आ गया कि नहीं। अब B का निकालना तो B का मूल्य 7 त्रिक 21 तो कितना आगा 21। अब एक C का निकालना है तो एक मूल्य एक गुणा करा दो 4 3 12 कितना तो और हो रहा है ये तो और हो रहा है पहले ठीक है तो ऐसे निकालना क्लियर।
समझ रहे हो कि नहीं? और अगर ये ऐसा हो तो यानी a गुणा 1/3 बराबर b गुणा 1/4 बराबर c गुणा 1/7, तब a b c का अनुपात निकालते तो उल्टे का अनुपात क्या कर देते? a है a/3 है तो 3 कर देते और 1/4 कर देते 1/7। लेकिन जब 22 दिन का है तब क्या करियो? तो बस दिमाग में ये रट ले कौन देखा निकालो खमून दो और गुणा कराओ 7 चौक 28 एक निकालना है एक खमून दो गुणा कराओ यो आगा एक निकालना है खमून दो आगे सबके मन और बेसिक मेथड तो बता दी ठीक। तो ए बी सी का अनुपात निकल के आएगा कितना आएगा बच्चा 28 अनुपात 21 कुछ कटेगा पिटेगा तो है नहीं। तो इन सभी का जोड़ इसके बराबर होगा कि नहीं? 427 को भी बांटना है तो लास्ट में क्या कहा है आपसे? तो सी का भाग कितना है पूछा है तो पहले जोड़ो तो कितना हुई है 61 हुई है जोड़ लेना। चलो ठीक है अनुपातिक 61 यानी इनका सबका जोड़ियो तो अनुपातिक 61 किसके बराबर है 427 के बराबर। तो अब अनुपातिक 1 का मान निकालो कितने वर्ग में कटेगा 3 बार में 427/61 7 बार में कट जाएगा। हाँ चला जाएगा 7 बार में चला जाएगा ठीक है 7 बार में चला जाएगा। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो पूछा का सी अनुपातिक 12 का वैल्यू निकाल दो तो अनुपातिक 12 तो 7 गुणा 12 कितना होगा 12 ये क्वेश्चन का आंसर होगा नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो 74 है इसको देखते हैं बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। इसमें दिया 4 टेबल की कीमत 5 कुर्सियों की कीमत के बराबर है। आगे 3 कुर्सियों की कीमत 1 अलमीरा की कीमत के बराबर है। 2 अलमीरा की कीमत 1 सोफा सेट की कीमत के बराबर है। यदि एक सोफा सेट 4800 रुपए में खरीदी जा सकती है तो एक टेबल की कीमत ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा ये कह रहा है कि 4 टेबल की कीमत तो 4 टेबल ठीक। तो 4 टेबल को हम टी से प्रदर्शित कर दे रहे हैं ठीक। 4 टेबल की जो कीमत है भाई एक टेबल की जो कीमत होगी एक टेबल की मान लेते हैं कीमत टी है तो 4 टेबल की कीमत 40 ठीक है। तो बात समझ में आ रही है? तो 4 टेबल की कीमत हमने मान ली 40 नहीं समझ पाए। आगे क्या कह रहा है 4 टेबल की कीमत 5 कुर्सियों की कीमत के बराबर है। तो कुर्सी को चेयर कहते हैं चेयर से सी ले लेते हैं। तो 5 कुर्सियों की कीमत देखो कह रहा है 4 टेबल की कीमत 5 कुर्सियों की कीमत के बराबर। तो एक कुर्सी की कीमत हम मान लेते हैं 80 तो 5 कुर्सियों की कीमत 5 गुणा नहीं कराएंगे तो 5 बताओ भाई होगा कि नहीं है। आगे फिर अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है 3 कुर्सियों की कीमत 1 अलमीरा की कीमत के बराबर है। तो 3 कुर्सी को हम सी मान चुके हैं ना। 3 कुर्सियों की कीमत 1 अलमीरा माने अलमारी लोहे वाली तो अलमीरा की कीमत के बराबर है। 3 कुर्सियों की कीमत 1 अलमीरा के बराबर है। तो अलमीरा को हम ए मान लेते हैं ए के फर्स्ट। आगे क्या करा देखो 2 अलमीरा की कीमत 1 सोफा सेट के बराबर कीमत के बराबर है। तो 2 अलमीरा की कीमत बराबर किसके है 1 सोफा सेट के कीमत के बराबर है। सोफा को एस मान लेते हैं एक तो है। यदि एक सोफा सेट की कीमत 4800 रुपए में यदि एक सोफा सेट 4800 रुपए में खरीदी जा सकती है तो एक टेबल की कीमत ज्ञात कीजिए। तो भैया मैं क्या करना कुछ नहीं अनुपात निकालना सबके है। तो अनुपात बड़े आसानी से तुम निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे ये टेबल और चेयर के बीच अनुपात निकालो। तो अभी हमने आपको सिखाया है कि अगर मान ली है 4x देखो इधर 4x बराबर 5y तो x/y निकालो यानी। तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा जो देखो तो तुम्हारा ये उल्टे का अनुपात हो जाएगा ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 नहीं हो जाएगा बताओ उल्टा है तो हो रहा है। देखो ये 4 जो चला गया नीचे और ये y नीचे आ गया तो ऊपर पहुंचा देगा ठीक। तो एक उल्टे का अनुपात निकलियो तुम तुरंत यानी तुम अगर निकलियो इन पर बच्चा देखो इधर ध्यान से समझ रहे हो कि नहीं। टेबल अनुपात चेयर निकलियो अगर तो क्या ये देखो टेबल अनुपात चेयर उल्टे का अनुपात है ये दोनों का अनुपात उलट देना। तो कितना ये 5:4 याद रखना बस केवल क्या रखना है कि यही से अगर वैल्यू दी गई हो तो उल्टे का अनुपात ठीक। ये चीजें आप बार बार करोगे तभी मतलब याद में रहेंगी है ना। आगे ये मत देखो अनुपात निकलियो अगर अनुपात केवल निकालना है चेयर और अलमीरा के बीच अनुपात निकलियो तो उल्टे का अनुपात होता है 1:3 क्लियर।
आगे एमा अनुपात निकल गया अगर, तो कितना निकल के आई? अलमीरा और सोफा सेट की कीमत का अनुपात निकालोगे तो कितना निकल के आएगा? एक आएगा, 1:2। कितना आएगा? 1:2। तो ये तो अनुपात निकल के आएगा। आपको दिया क्या क्या है? सोफा सेट की कीमत दी गई, यानी एक ही कीमत दी गई। सोफा सेट की कीमत दी गई, सोफा सेट की कीमत दी गई। पूछा क्या है? टेबल का पूछा। देखो एक कॉन्सेप्ट तुम्हें बता ही रहा शुरू में, तुम्हें शायद याद हो कि जब कभी 3-4 अनुपात देंगे, जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो पढ़ा रहे हैं आपका, पैसे भी निकाल सकते हो अपन बराबर करके, जो मेथड है उनसे भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर पहला वाला और अंतिम वाला पूछ दे तो हम क्या करते हैं उसके लिए? याद है किसी को? बताओ। उसके लिए डायरेक्ट देखो, इस मेथड और इस डाट वाला मेथड का होते सबका क्या करते? गुणा करा दो। कैसे? देखो T/C, देखो ऐसे 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 करिए। देखो T/C गुणा C/A गुणा A/S बराबर, उधरों गुणा करो, 5/4 गुणा 1/3 गुणा 1/2 करियो। तो देखो क्या कट जाई? C से C कट जाई, A से A कट जाई, T/S ये कि नहीं? यानी पहले वाले का लास्ट वाले का अनुपात आर वैसे है ना, काट कूट दो, कटे पीटे कुछ कटिए नहीं? कटिए ना, नहीं कटिए। तो देखो ऊपर ऊपर का गुणा हो ही रहो। देखो 5 नीचे नीचे का गुणा हो ही रहो, 4 में 12 दूनी 24। तो देखो निकल के आ गया टेबल का अनुपात और सोफा सेट का अनुपात आ गया निकल के। लेकिन हम आपका यूआई बेसिक मेथड है, हम क्या कह रहा है? जब कब पहला और लास्ट वाला पूछा जाए, पहला और लास्ट वाला पूछा जाए तो डायरेक्ट ऊपर वाले का गुणा कर दो, नीचे वाले का गुणा कर दो। ऊपर वाले का गुणा, नीचे वाले का गुणा, अनुपात निकल का आ जाए। ठीक, तो चाहे जिसे आप निकालो बेसिक मेथड जो वही आउट वाले हैं, कॉम्बिनेशन वाले वैसे भी बना सकते हो, जैसे भी आप चाहो। तो ऊपर वाले का गुणा करेंगे, ऊपर वाले का नीचे वाले। तो टी का अनुपात कितना निकल के आएगा? अनुपात 5। और एस का अनुपात कितना निकल के आएगा? 24। तो सोफा सेट का ये अनुपात के रूप में मान कितना है? 24। लेकिन वो मैं क्वेश्चन में कह रहा हूँ 48। तो सोफा सेट की कीमत कितनी है तुम्हारे हिसाब से? है 24 रुपया, अनुपातिक 24, और उनके हिसाब से 4800। तो ये तो गलत बात हुई। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 रुपया। अनुपातिक 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। तो पूछा क्या आपसे? टेबल की कीमत बताओ, तो पूछा। तो टेबल की कीमत क्या? अनुपातिक 5। तो अनुपातिक 5 की वैल्यू निकाल देंगे। अनुपातिक 5 की वैल्यू निकाल देंगे तो 5 दूनी 10, यानी 1000 रुपया आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक, नोट कर लो एक। अगला क्वेश्चन नंबर 75, इसको देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। 75 में क्या कह रहा है? कह रहा एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है। ठीक भैया, यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है। तो इधर लिख देंगे हम दरोगा, ठीक, इधर लिख देंगे हम चोर। ठीक भाई, अब कदम यहां पे लिख देते हैं। कदम, दरोगा कितने कदम चलता है बच्चा? यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है। ठीक, आगे मतलब ये भैया चोर जो है बहुत तेजी भाग रहा है, एक ही तुलना में, एक ही कदम ज्यादा है, एक ही कदम कम है। लेकिन अंतर क्या है इसमें? देखो कह रहा है और दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है। यानी दरोगा के 5 कदम जो है, दरोगा अगर लिख दें दी और इधर लिख दें चोर, तो दरोगा के 5 कदम, ऐसे बताओ, दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर, ऐसे तो लिखिए। तो अगर दरोगा के कदम और चोर के कदमों का अनुपात निकालन तो 7:5 है कि नहीं? बस देखो ये क्या कह रहा है यहाँ पर? दरोगा के 5 कदम और चोर के 7 कदम के बराबर है। यानी दरोगा के जो कदम है वो बड़े बड़े, मतलब ज्यादा, एक कदम में ज्यादा दूरी तय करती दरोगा, लेकिन चोर जो है एक कदम में कम दूरी तय करती। तभी तो है दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है। नहीं बात समझ में आए? दरोगा इसी से धरी देखो, 1 2 3 4 5 वहां यहाँ तक पहुंच गए, और चोर यहाँ तक पहुंचे 7 कदम लेते हैं। कितने लेते हैं? तो एक है मतलब दरोगा के कदम बड़े बड़े। ठीक, अच्छा अब एक चीज देखो यहाँ पर, अब आपसे कह रहा है कि इनकी दूरी का अनुपात बताओ। क्या बताओ? चालों का अनुपात बताओ। तो ये तो तुम्हारे कदम है
और ये उनकी दूरी है मेन रूप से अगर देखा जाए, ठीक है, कितने रखना है। तो टोटल अगर 1 घंटा में तुम दूरी तय करी हो, 1 घंटा में कितनी दूरी तय करे हुई, सेम समझ लो, 1 घंटा में कितनी दूरी तय करे हुई ये लोग, 1 घंटा में कुल कितनी दूरी तय करी होगी। तो कदम यू कितना रख रहा हो 8, यू कितना रख रहा हो 10, ठीक है। और इनके अनुपात क्या है, दूरी वाला जो अनुपात है वो कितना 7 और 5, बात समझ पा रहे नहीं। यानी अगर ये मतलब बराबर कदम चली है तो दरोगा 7 मीटर चल रही है, अब पहुंच जो है वो 5 मीटर चल पाई है, बात समझ पा रहे नहीं। तो अगर दूरी टोटल निकाली जाए तो कदम में से देखो, ये तो 1 कदम की हम बात कर ले तो 7 मीटर चल गया 1 कदम में, और ये चला गया 1 कदम में 5 मीटर, नहीं बात समझ में। ये 1 कदम में 7 मीटर, ये 1 कदम में 5 मीटर, तो ज्यादा कौन चल रहा हो 1 कदम में, दरोगा। तो भैया दरोगा के टोटल कदम कितने हैं 8, तो 8 कदम में कितनी दूरी चल जाइए, तो गुणा कराना पड़ेगा कि नहीं, नहीं बात समझ में। देखो दरोगा के कदम कितने हैं 8, और यू का है यू 1 कदम में कितनी दूरी चल लगा, नहीं बात समझ में। तो 1 कदम में यू 7 दूरी चल रहा हो, 7 मीटर मान लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो 7 मीटर चल मान लो, तो 8 कदम में कितने मीटर चलिए, तो बताओ भैया क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा कि नहीं बात कर लेते भैया। 1 कदम में 7 मीटर चल रहा हो तो 8 कदम में कितने मीटर चलिए, गुणा करा दो, 8 सते 56, ठीक। और इधर देखो इसका करा देंगे, अगर यहाँ पे इसका निकाल दें, इसका देखो 1 कदम में कितना चल रहा है 5, 10 कदम में कितना है तो गुणा करा दो 50, ठीक। तो 1 घंटा में इनकी चाल मान लो, 1 घंटा में चाल दूरी निकालना, 1 घंटा में, 1 घंटा में कितनी दूरी चल रहा है, तो 1 घंटा में अगर लेके चलिए तो 56 मीटर ही चल रहा हो ये, और 50 मीटर चल रहा है। तो चालों का अनुपात कितना आ रही है 56 अनुपात 50। भैया देखो अब ये तो जो दूरी का अनुपात निकल के आ रहा है, लेकिन हम कहते चाल का अनुपात बताओ, तो भैया 1 घंटा में मान लीजिए 1 घंटा में इतना चल रहा है, 1 घंटा में इतना चल रहा है, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय 1 घंटा ले फिक्स 1 घंटा, तो चालों का अनुपात नहीं हो जाइए, तो चालों का अनुपात भी कितना होगा 56 अनुपात, बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है।